बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार के एक बहुत स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम बादामी। ये है पाकिस्तान, ये है जीरो लाइन और ये है भारत। तो इस एतबार से हम दुनिया के एक बहुत ही तारीखी, एक बहुत ही अपनी नौयत के मुनफरिद मकाम पे हम इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ हम लिटरली दो मुल्कों के संगम पर, जहाँ और वो दो मुल्क भी ऐसे जिनकी अपनी अपनी ज़ाहिर आप जानते हैं पूरी की पूरी हिस्ट्री है, पूरे के पूरा अपना एक पास्ट है। तो उस जगह पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर हमारे होने की ख़ास वजह है। लेकिन पहले सिर्फ इस मकाम से आपको मैं इस तारीखी मकाम से ज़रा सी आगाही दे दें कि ये आप पहले देख लीजिए कि ये सरहद के इस पार ज़ाहिर है ये सारे भारतीय शहरी और भारत की सिक्योरिटी के अफराद खड़े हैं, जो कि लिटरली इतने डिस्टेंस पर हैं कि मतलब अभी जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये सब यहाँ बहुत आराम से सुन पा रहे हैं, बल्कि कुछ लोग अपनी मुस्कुराहटों के ज़रिए, कुछ अपनी दीगर एक्सप्रेशन के ज़रिए उसको रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा भारतीय इलाका है, जहाँ पर मुझे यहाँ से तहरीर वेलकम टू इंडिया भी नज़र आ रही है, सामने मुझे वो तहरीर वेलकम टू पाकिस्तान भी नज़र आ रही है। लेकिन ये मकाम जो इतना तारीख़ी है, ये सिर्फ इस वजह से तारीख़ी नहीं है जो कि मैंने आपको अभी बताया है, बल्कि इसके तारीख़ी होने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ मेरे बिल्कुल सामने, जो कभी आपको दिखाएंगे भी, और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो प्रिसाइसली इस मकाम से 4.5 किलोमीटर्स दूर दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सिख मज़हब जिसके ज़ाहिर है मानने वाले दुनिया भर में बड़ी तादाद में हैं। पड़ोस मुल्क में भारत में 2 करोड़ से ज़ायद तादाद में जिस मज़हब के मानने वाले हैं। पाकिस्तान में इनकी तादाद एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 हज़ार है। सिख मज़हब के बानी का अगर हम अपने अल्फाज में कहें, उनके ज़ाहिर है वो एतक़ाद के एतबार से वो डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनका एक ये बिलीफ है कि जनाब बाबा गुरु नानक की जो उनका जसद खाकी था वो डिसअपियर हो गया था और फिर उनकी कुछ बाकियात रह गई थी, चादर वगैरह, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 18 साल थे वो यहाँ पर गुजारे थे। तो मानने वाले इस नज़रिए के इस तरफ ज़्यादा हैं, लेकिन ये मकाम यहाँ पर ज़्यादा है और इसका भी अपना एक पर्सपेक्टिव है। 1947 जब ये लकीर खिंच गई, जब वहाँ भारत और यहाँ पाकिस्तान हो गया, तो दरियाए रावी के बाई इस तरफ का हिस्सा भारत और यहाँ पाकिस्तान, और जिसकी वजह से ये गुरुद्वारा भी पाकिस्तान के हिस्से में आया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, आज से तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, सब लोगों ने अपने तौर पर एक इनिशिएटिव लिया था। बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह होगी, हर किस्म की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 72 साल तारीख में पहली मरतबा यहाँ के अफराद को अलाउ किया गया था कि वो लाइन क्रॉस करके यहाँ पर आ सकें और ख़ुद इस गुरुद्वारे में जा सकें। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले यहाँ पर चूँकि ये मैं अपनी आँख से देख सकता हूँ वो गुरुद्वारा, तो यहाँ पर बाकायदा एक मकाम जिसको दर्शन के नाम से वो कहते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा आप कह लीजिए कि दूरबीन के ज़रिए सिख हजरात सरहद के उस पार नज़ारा करते थे और अब भी करते हैं इस गुरुद्वारे का। लेकिन अब उनको ये फैसिलिटी है कि वो यहाँ पर फिजिकली आ सकते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये वो अफराद हैं कि जो भारत से पाकिस्तान आए हैं, गुरुद्वारे में इन्होंने अपने तौर पे इबादत की है, शिरकत की है, ज़ियारत की है, और उसके बाद अब ये भारत की साइड पे वापस जा रहे हैं। तो ये इस एतबार से बहुत इंटरेस्टिंग और दुनिया की तारीख के बड़े इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं कि जहाँ आप देख रहे हैं कि अब ये पाकिस्तानी सरहद से वापस भारत जा रहे हैं। ये एक डे लॉन्ग की एक्टिविटी होती है, इससे ज़्यादा क़याम की इजाज़त नहीं होती। तो ये इसी रास्ते से यहाँ पर आए हैं, फिर इन गाड़ियों के ज़रिए ये वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद अपना सफ़र मुकम्मल करने के बाद इन्हीं गाड़ियों के ज़रिए वापस आते हैं। और फिर जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर इनको सवारियाँ, चूँकि दायरे पाकिस्तानी साइड की सवारियाँ वो इन उतार देती हैं। अब ये वहाँ पर गए हैं इंडियन साइड पे, जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये उन्हीं गाड़ियों में बैठने के बाद अब अपने अपने इलाकों को रवाना हो जाएंगे। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, और एक सहाफ़त के स्टूडेंट की हैसियत से भी और आप लोगों के लिए एज अ व्यूअर भी ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग मकाम है। तो अब ये जर्नी आप हमारे साथ कीजिए। तो मसलन अब यहाँ से एक सिख यात्री आता है, उसको अपने कोई भी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट यानी कोई और या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि उसकी इंडियन नेशनैलिटी प्रूफ करता हो, और ऑफ कोर्स वो मतलब बिलीवर हो, यानी वो सिख हो या हिंदू, चूँकि हिंदूज़ भी उनका दायरा अपना एक हो, लेकिन वो एक ख़ास नज़रिया रखते हैं इस हवाले से, तो उनको जो है वो अलाउ किया जाता है बिलीवर्स को यहाँ पे। और एक फ़ी है $20 की। ये सारे मराइल के बाद सिख यात्री सरजमीन पाकिस्तान पर आता है और फिर उसके बाद ये इन गाड़ियों के ज़रिए वो जाते हैं बरास्ता करतारपुर कॉरिडोर,
गुरुद्वारा की तरफ जाते हैं। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सो ये अब रोजाना की एक्टिविटी कोरोना की वजह से बंद हो गई थी, अब दोबारा इसका आगाज हो गया है? ये मार्च से बंद हुई थी, अभी 3 दिन पहले स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अच्छा, ओके। और यहाँ पे जब कोई जब पहली तकरीब हुई थी, जिस दिन आर्मी चीफ भी आए थे और इमरान खान साहब भी आए थे, तो उस वक्त हमने देखा था कि बहुत ही मैसिव लेवल पे और दुनिया भर में यहाँ पे इसकी कवरेज हो रही थी। वहाँ बॉर्डर के इस साइड से जो लोग आए उस दिन या अभी भी जाते हैं, वो जनरली क्या कह रहे होते हैं, उनकी क्या ख्याल होते हैं? तो उनके ख्याल ये थे कि हमें बहुत खुशी हो रही है। पहले वो 4 किलोमीटर दूर बैठ के वो नज़ारा करते थे, हाँ, इसको जो दर्शन पॉइंट कहते थे अपनी ज़बान में। अभी वो क्लोज चले गए हैं, वो इसी रास्ते बहुत खुश हो रहे थे। ये सफ़र है और ये टू बी प्रिसाइज ये 4.5 किलोमीटर का ये सफ़र है, जो कि बिल्कुल ये हमारे साथ गुरुद्वारा साहब है। और जहाँ पे यहाँ से आपको अगर हम दिखा सकें वो भारतीय परचम, यानी आप देखिए कितना करीब से आपको ये नज़र आ रहा है, यानी ये बिल्कुल ही एक बिल्कुल मुत्तसिल है सरहद। तो अभी आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारे से ये ज़ियारत मुकम्मल करने के बाद ये भारत से आए हुए हमारे सारे दोस्त हैं जो कि अभी वापस जा रहे हैं अपने मुल्क की तरफ। खैरियत से आप लोग जी? ठीक ठाक हैं? क्या नाम आपका? गुरसमन सिंह जी। तो क्या आज आप पहली मरतबा आए, इससे पहले भी? जी सारे में। क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, पहली बार आए हैं। आनंद सुकून पूरा आया जी। ठीक है, ख्वाहिश थी आपकी ज़िंदगी में हमेशा कि यहाँ पर? मेरी तो थी, मेरे पूर्वजों को भी थी। ठीक है, इतनी देर से अरदासें चल रही थी, हाँ। सभी पूरे हुई है। फिर कोरोना में कोरोना महाकाल आया, उसमें भी फिर से अरदासें फिर खुल गया है, बहुत बढ़िया लगा। इसका क्या बैकग्राउंड है? इसका बैकग्राउंड है कि 10वें पातशाह ने सिख को दिता अच्छा, ओके। कि गरीब गुरबे की रक्षा करनी, अपनी रक्षा करनी। क्या आपकी क्या फीलिंग रही जब आपने गुरुद्वारा विजिट किया, गुरुद्वारा साहब के बाद? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया वहाँ पे, अच्छा लगा। और आप इंडिया के किस शहर से हैं? हम पंजाब से हैं, गुरदासपुर। इंडियन पंजाब से। सर आप लोग? मैं भी सर पंजाब। फर्स्ट टाइम आया अभी? फर्स्ट टाइम आया। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अंदर जो लोग थे वो भी बहुत फ्रेंडली थे, सबने मतलब अच्छा से बिहेव किया, सब बहुत मेहमान नवाजी ठीक किया, बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया आपको? सब फर्स्ट मीटिंग में इतना प्यार मिले, कभी सोचा नहीं था, उससे बढ़ के लोगों के दिल मिले हुए हैं। 2 दिल मिले हुए हैं, सारे इक्वल और हैं। आप भारत में किस जगह से हैं? हम भारत में दिल्ली से हैं, तिलक नगर से। अच्छा, और अभी आप लोग तकरीबन सारा दिन यहाँ गुजार रहे हैं? अभी सारा दिन यहाँ गुजारेंगे, गोल्डन टेम्पल जाएंगे, अच्छा। दरबार साहिब, कल जाएंगे दिल्ली। चला जी, ठीक, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत वधिया, जिन्ने भी पाकिस्तानी मिले ना सारे बहुत मिलनसार अच्छा। थे, दिल खुश हो गया मिलके। तो वहाँ जब आप जाएंगे, अभी भारत दोबारा जा रहे हैं, अब से कुछ मिनट बाद आप भारत में होंगे, तो वहाँ जब लोग आपसे पूछेंगे कि कैसा तजुर्बा रहा, तो आप क्या बताएंगे? उन्होंने कहूँगे जरूर जाके आओ। हाँ हाँ, जरूर जाओ, एक बार जरूर मिल के आओ। और उससे पहले आपने ये सारा मंजर जो है गुरुद्वारा साहब का, ये आपने दूरबीन की आंख से देखा है, वो सरहद के उस पार। अब यहाँ आके जब देखते हैं तो बहुत सोना बनाया हुआ है। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़, चूँकि ज़ाहिर है हर किसी के अपने फिर वो मजहबी अकायद और सब होते हैं, तो ये भी पता चला हमें कि कुछ यात्री होते हैं जो कि इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो अकीदत के इजहार के तौर पर यहाँ तक, यानी गुरुद्वारा साहब तक, जहाँ भी हम जाएंगे आपको लेके, वहाँ पैदल जाना चाहते हैं, तो उनको वो भी अलाउ किया जाता है। यहाँ अभी मैं अगेन एक तारीखी मकाम पे मौजूद नहीं, हम आपको एक्चुअल प्लेस भी दिखाएंगे, और यहाँ यादगार के तौर पे यहाँ आउटडोर ये एक नस्ब किया गया है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की यादगार के तौर पे, जो कि ज़ाहिर है इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने की थी। ये गुरुद्वारा जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, और बाकी फिर इसकी अपनी और भी जुज़ियात और अपनी और तफसीलात भी हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। नानक से नगरी नू दिता वहदत दा पैगाम। आपको इमिग्रेशन काउंटर की तरफ लेके चलते हैं ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके कि जब वो सिख यात्री आते हैं तो वो एग्जैक्टली किस मकाम पे किस प्रोसेस से गुज़र के उसके बाद फिर गुरुद्वारा साहब की तरफ जा रहे होते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।